फ्रेंड्स, वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ फिगर, यानी कि कोई फिगर जो है उसको आपने कंप्लीट करना है, ब्लैंक स्पेस को आपने फिल करना है। तो वो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि किस तरह से होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आउट ऑफ 35 अगर हम बात करें, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। तो इसमें जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है तब आपके लिए ये यूजफुल रहेगा, काफ़ी इजी है। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट की किस तरह का आपको डाउट लग रहा है। तो ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये नियर अबाउट हमारे 3 से 4 इयर्स के क्वेश्चन जो हैं वहाँ से हैं, यानी कि हमारे यहाँ से कवर हो रहे हैं। पिछले जो कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह के कितने ईजी क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर, अगर आपने फिल करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। ये जो है बिल्कुल आमने सामने है और ट्रायंगल की फॉर्म में है। यहाँ भी इसी तरह से ट्रायंगल बन रही है, यहाँ भी इसी तरह से ट्रायंगल बन रही है। तो सेम आपको यहाँ भी इसी तरह से ट्रायंगल बनानी है। इसमें ट्रायंगल बन रही है और इसमें भी ट्रायंगल बन रही है, इसमें भी ट्रायंगल बन रही है, इसमें ट्रायंगल नहीं बन रही है। तो एक तो ये कट हो जाएगा बिना वजह से ही, बिकॉज इसमें ट्रायंगल नहीं बन रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाला है इसके सामने 2 डॉट्स हैं, इसके सामने भी 2 हैं, इसके सामने भी 2 हैं। तो अब ये दोनों कट हो गए। ठीक है, कौन सा रह गया? फर्स्ट ऑप्शन रह गया, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के सामने ही डबल डॉट्स हैं, बाकी किसी के सामने डबल डॉट्स नहीं है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी चीज़ है ये। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, फिर से हमें देखना है कि क्या करेंगे। यहाँ पर अगर हम इन कॉर्नर को देखें तो सिंगल ये लाइन है और इसके बीच में सिंगल लाइन है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, लेकिन इस कॉर्नर पर डबल लाइन और बीच में क्रॉस लाइन एक और है, डबल लाइन के साथ एक और लाइन है। तो यहाँ भी इसी तरह से कंप्लीट होगा, डबल लाइन होगी और एक इस तरह से बीच में लाइन होगी। तो कौन सा बनेगा ऑप्शन इसमें? ओनली बी ऑप्शन इस तरह से है, डबल लाइन है और बीच में एक और लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें क्या है, सिंपली ये जो डायग्राम है, इस अगर कॉर्नर को देखें, हम इन कॉर्नर को देखें तो जो डायग्राम्स है वो कॉर्नर की तरफ को है, जबकि ये वाली डायग्राम जो है क्योंकि सेंटर की तरफ को आ रही है। तो कौन सी डायग्राम होगी जिसमें ये इस तरह से सेंटर की तरफ को आएगा, तभी ये पैटर्न बनेगा। ये अवे फ्रॉम द सेंटर है एंड ये जो है ये टुवर्ड्स द सेंटर है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन को देखने से ही क्लियर हो रहा है कि ये वाला आंसर आएगा इसमें। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि हाँ आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये कंप्लीट करना है। तो ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप देखें जो ये हमारे पास सेंटर वाली लाइन है, इसकी तरफ को छोटे वाला ही फिगर है, ये भी स्मॉल फिगर है, ये भी स्मॉल फिगर है, ये भी स्मॉल फिगर है। इसका मतलब है यहाँ पर भी स्मॉल फिगर ही बनेगा और ये वाला थोड़ा लार्ज बनेगा। तो यहाँ से आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। ओनली सी में है बिकॉज ये इस तरह से लाइन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर लगनी है, बाकी किसी में है ही नहीं परपेंडिकुलर लाइन। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। अगर हम देखें तो यहाँ पर हर एक में पैटर्न क्या है कि यहाँ से जो लाइन है ये प्रॉपरली 3 ट्रायंगल्स बन रही है, 2 हाफ बन रही है, एक कंप्लीटली इन्होंने ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसी तरह से बनाना है हमें यहाँ भी, यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो ये यहाँ से इस तरह से कंप्लीट होगी, ये यहाँ से इस तरह से कंप्लीट होगी और इसको इन्होंने ऐसे कवर किया होगा, तभी ये कंप्लीट होगी। तो कौन सा फिगर आएगा इस तरह का? ए और सी दोनों ही सेम है। तो इसमें आप अगर आपको कोई डिफरेंस लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये डिफरेंस है। अदरवाइज जो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हो। बिल्कुल सेम है दोनों ही, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, किसी भी एंगल से कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। तो आप इनमें चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई फ़र्क लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इनमें ये डिफरेंस है। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो थे ये थे एफकैट 2016 के एग्ज़ाम में से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एफकैट 2015 का जो एग्ज़ाम है, इसमें से कि किस तरह का जो आए हुए थे आपको फिगर कंप्लीशन के लिए। तो सबसे पहले ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो हमारे पास लेफ्ट राइट साइड रखें, अगर हम अपनी तरफ से इस तरफ को लें, तो एक तरफ वाली जो है एरो इस तरफ है एंड सेकंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों जो एरोज हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर तो सभी जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो ये कोई बेसिस नहीं होगा इसको कट करने का। सेकंड, अगर हम इस सर्कल को ध्यान से देखें तो सर्कल में क्या है, सर्कल में हमारे पास
ये सर्कल बनेगा, उसके बीच में लाइन है, एंड लाइन के बाद उसके बीच में एक छोटी सी ट्रायंगल है। तो ये तीनों चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह का सर्कल जो होगा उसमें एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए, लाइन के बाद एक प्रॉपर लाइन कट करेगी इसको, और उसके बाद एक छोटी सी ट्रायंगल होगी। लेकिन ये जो है ये आमने सामने को हमने मैच करवाना है, तो इसके साथ तो ये ट्रायंगल बिल्कुल अपोजिट बन रही है, ये वाली ट्रायंगल इसके साथ बन रही है। लेकिन अगर हम इसके सामने वाली बात करें तो इसके सामने बिल्कुल अपोजिट ये वाला आएगा। तो इसमें ट्रायंगल का अपोजिट फेस है इस तरफ को, यानी कि जो भी हमारे पास ट्रायंगल आएगी वो किस तरह से आएगी, सॉरी, इस तरह से हमारे पास अपोजिट फेस इस तरफ का आएगा। एंड एक लाइन होनी चाहिए हमारे पास, एक छोटी लाइन होनी चाहिए, एंड इसको कवर किया होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमने इसको कवर करना है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर एरो का निकालना चाहें तो जो ये वाली एरो है इसके सामने बिल्कुल सेम एरो है इसी तरह से, और इसके सामने बिल्कुल सेम है। तो इसके सामने एरो इस तरह से ही होनी चाहिए और इसके सामने एरो इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है इनका, बिल्कुल सेम एरोज हैं। अगर हम आमने सामने को क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें, इसके सामने की एरो बिल्कुल इसी तरह से है, इसके सामने बिल्कुल इसी तरह की है। तो यहाँ पर इस तरह की एरो बनेगी, एक तो फर्स्ट में बन रही है एंड लास्ट में बन रही है। अब फर्स्ट एंड लास्ट में हमने डिफरेंस कहाँ से ढूंढना है, ये जो बीच में छोटी सी ट्रायंगल है कि कौन सी करेक्ट होगी, बिकॉज सेंटर की तरफ उसका बेस होगा। तो सेंटर की तरफ बेस किस में है, डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। सेंटर की तरफ इसका बेस डी ऑप्शन में है, तो हमने डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हमने एरो से देखा कि एरो जो है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें, इसके सामने ये बिल्कुल इसी तरह से है, इसके सामने ये है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो सेम यही होगा, इसके सामने ये भी इसी तरह की होगी एंड इसके सामने ये वाली भी इसी तरह से होगी। और सेकंड कंडीशन क्या ढूंढी हमने, कि जो ये बीच में छोटी ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो सेंटर की तरफ है। तो इस तरफ भी यही होगा, बेस ही सेंटर की तरफ होगा। तो हमने बेस जो है ये वाला यहाँ से लिया कि ये जो है सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर क्या करना है, हमने कंप्लीट करना है इस फिगर को। पहले तो बीच में स्क्वायर बनेगा, बिकॉज ये कंप्लीट हो रहा है, इसी तरह से स्क्वायर हर जगह पर आ रहा है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 3 लाइंस बन रही हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से इस लाइन को आगे लेकर जाते हैं, 3 लाइन बन जाएंगी। और सेकंड हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको कंप्लीट भी करना है। तो ये हर जगह से इसी तरह से बन रहा है, तो यहाँ से हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बस सेंटर में हमने यहाँ पर अगर हम देखें, इसका 1/4 पार्ट आना है टोटल, इस तरह का ये पार्ट आना है इसमें टोटल। तो इस टोटल पार्ट में क्या क्या है, इस टोटल पार्ट में डबल तो इस तरह से आएगा, यानी कि डबल आना है ये वाला जो है, और एक इस तरह से ट्रायंगल है। तो इसमें से आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर हमारे पास है इसमें स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों से अगर स्क्वायर कंप्लीट होता है तो इसमें ये डबल लाइंस जो है वो एक्स्ट्रा हैं, तो ये कट हो गया। और इसमें स्क्वायर कंप्लीट होगा, उसके बाद ये लाइंस नहीं आ रही है। अगर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद ये सिंगल लाइन आनी थी, वो नहीं है, डबल लाइन आ रही है सेंटर से, तो ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें सेंटर में ये थोड़ा राउंड टाइप का चाहिए, तो यहाँ पर राउंड नहीं है ये सेंटर की तरफ को, तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन आ गया, इसमें राउंड है थोड़ा। तो इस तरह से आप इनको ढूंढ सकते हो कौन सा ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास सिंपली हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, यहाँ से स्क्वायर वैसे सभी में बन रहा है। अब यहाँ से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट बनेगा। बीच में भी स्क्वायर बनेगा, उसके बीच में भी, और लास्ट में सर्कल बनेगा। तो सर्कल किस तरह का बनेगा, सर्कल बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, देखिए सर्कल इसमें किस तरह का है। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें सर्कल किस तरह का है। ऑप्शन रह गया थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन उठाते हैं तो ये वाला जो स्क्वायर है, ये कौन सा स्क्वायर बनेगा, ये वाला स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये छोटे वाला स्क्वायर इसमें नहीं कवर होगा, क्योंकि अगर हम इस ऑप्शन को उठाएंगे, एक तो स्क्वायर ये बनेगा, एक इस लाइन की वजह से बन जाएगा। लेकिन फिर हमारा जो ये छोटे वाला स्क्वायर है ये नहीं कवर हो रहा है, ये छोटे वाला जो स्क्वायर बन रहा है, ओनली एक ये बनेगा और एक लाइन की वजह से ये बन जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास 85, इसमें दिया हुआ है फिर से लाइन्स हैं टोटली।
तो कोई भी लाइन है वो कवर होगी, आगे तक जाएगी, तो इसको हम यहाँ पर कवर करना चाहेंगे। किस तरह से कवर करना है? एक तो जो लाइन यहाँ से आ रही है वो इस तरह से जा रही है, फिर वो इस तरह से आएगी, यानी कि ये लाइन यहाँ पर क्रॉस होगी, एंड ये लाइन जो भी है ये यहाँ पर वापस आएगी। तो एक लाइन ये आएगी और ये जो है लाइन ये भी आगे कैरी होगी, तभी ये हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि एक लाइन इस तरह से आएगी और एक लाइन इस तरह से आएगी, सिर्फ दो लाइनें क्रॉस करेंगी। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो ये ऊपर से लाइन आ रही है ये यहाँ पर ही बंद हो रही है, यानी कि जो ये ऊपर से लाइन आएगी वो यहाँ तक ही आएगी, आगे ये वाली नेक्स्ट लाइन जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ बन रहा है हमारे पास, यानी कि कौन सी शेप बनेगी? इस तरह से, और एक बनेगी इस तरह से। तो ये टोटली किस में आ रही है हमारे पास? ये आ जाएगी डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में इसी तरह से ये कवर हो जाएगा और डबल आ जाएगा। बाकी किसी में इस तरह का नहीं हो रहा है। ये लाइंस जो है आपस में एक पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, जैसे यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ भी मिलनी है, लेकिन इसमें नहीं मिल रही हैं, इसमें भी एक पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, इसमें एक पॉइंट पर ये आपस में मिल तो रही हैं, लेकिन फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये हमारे पास लाइन आई थी ये वाली, ये बिल्कुल ऊपर से नहीं, सेंटर से नहीं आई थी, यहाँ से आनी थी ये। तो इसमें ये ऊपर से आ रही है इसलिए गलत हुआ ये वाला, ये आएगा बिकॉज थोड़ी नीचे से लाइन आ रही है। तो काफ़ी क्लू दिए होते हैं उन्होंने कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कुछ ना कुछ काफ़ी आसान रखा होता है कि आप इनको सॉल्व कीजिए आसानी से। तो फिलहाल हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन के वो आप कवर कर लीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएं। कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे सेकंड पार्ट के साथ, यहाँ पर हमारा ये कवर हो जाएगा टोटली। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके देखने हैं कि आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।